हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रामसर साइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक को ऐसा हम तैयार करेंगे, ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए वो छूट ना पाए। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस मतलब कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे दोस्तों, रामसर साइट आखिरकार चर्चा में क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है। और अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि जो 4 नए रामसर स्थल है उनके नाम क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। और उससे भी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों कि जो भारत का पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है और ये कब शामिल हुआ था। और लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो रामसर साइट है वो कितने हैं। तो इन सभी पॉइंट पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये जो रामसर साइट है ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रामसर समझौते मतलब रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में 4 नई आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड्स को वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है। तो इसीलिए दोस्तों रामसर साइट्स चर्चा में रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो रामसर कन्वेंशन है ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रामसर ईरान का एक शहर है जहां पे 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी समझौता का नाम रखा गया है दोस्तों रामसर समझौता, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो 4 नई आर्द्र भूमि है मतलब वेटलैंड्स है ये कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में नवीनतम जो 4 रामसर स्थल है वो स्थित है गुजरात और हरियाणा राज्य में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि गुजरात राज्य में स्थित जो रामसर स्थल है उनकी। तो पहला है थोल झील वन्य अभयारण्य जो कि गुजरात के मध्य में स्थित है। और दूसरा है दोस्तों वाधवाना झील। तो ये जो वाधवाना वेटलैंड है यह गुजरात में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। और अब बात करें दोस्तों हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा का जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यह शीतकालीन प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों को सहायता प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी रामसर स्थल में अब शामिल हो गया है। और नेक्स्ट है दोस्तों भिंडवासा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। तो हमने बात कर ली दोस्तों कि ये जो भारत में नवीनतम 4 रामसर स्थल है वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर स्थित है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2021 की जो थीम है मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 की थीम की बात करें तो ये है दोस्तों आर्द्र भूमि और जल। और 2020 की थीम की बात करें तो ये याद रखना है आपको, ये क्या है आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान में अब हम बात करें कि रामसर साइट कितनी है। तो भारत में जो कुल रामसर साइट है वो अब 46 हो गई है। इससे पहले 242 रामसर साइट थी और अब कितनी हो गई है तो 46 हो गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट है। तो ये याद रखना है आपको 46 रामसर साइट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली रामसर साइट है वो कौन सी है तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये स्थित है राजस्थान राज्य में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत की पहली रामसर साइट है इसमें शामिल किसको किया गया था तो चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क को। और कब किया था तो 1981 में। ईयर भी आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में ईयर भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि लद्दाख में स्थित त्योस्कर वेटलैंड को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि ये जो त्योस्कर वेटलैंड है यह कहाँ पर स्थित है तो लद्दाख राज्य में स्थित है। और अब दोस्तों रामसर स्थल से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि भारत में जो रामसर साइट है वो सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये कितनी है दोस्तों तो आपको याद रखना है ये 8 है। तो भारत में जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और वो कितनी है तो 8 है। तो जल्दी से उनके नाम जान लेते हैं दोस्तों वो कौन कौन सी है। तो पहली है दोस्तों सूर सरोवर
जो कि किथम झील के नाम से जानी जाती है। दूसरी है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा है समन पक्षी अभ्यारण्य। चौथा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। पांचवा है सेंडी पक्षी अभ्यारण्य। छठा है सरसई नावर झील। और सातवां है उत्तरी गंगा नदी। और आठवां है दोस्तों नवाजगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रामसर स्थल है। और अब अगला पॉइंट है, देख लेते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है यह सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो सुंदरवन का डेल्टा है इसको कब रामसर स्थल में शामिल किया था, तो 2019 में। ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है यह कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका जो नाम है वो है रेणुका वेटलैंड। और यहाँ पे साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में केवल एक रामसर साइट है जिसका नाम है दोस्तों भोज वेटलैंड। ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको दोस्तों अब भारत में जो 46 रामसर साइट है उनकी लिस्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो साइट है इनके नाम आप जान सकते हो। ये 46 साइट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस लेक्चर की दोस्तों आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप इन 46 जो रामसर साइट है उनके नाम जान सकते हैं और यह कब रामसर स्थल में शामिल हुए थे ये भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों रामसर साइट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे सभी पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है और विद डिटेल डिस्कस किया है, जिससे कि एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसी चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर देखते हैं और साथ ही दोस्तों हम एमपी का करंट अफेयर्स भी डेली कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।